अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो यार आज बेसिकली मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ और अपना ज़रा मैं जर्नी के बारे में बताता हूँ कि जो मैं यूके आया हूँ तो वो जर्नी क्या थी, कैसे मेरा आना हुआ था और मेरा बैकग्राउंड बेसिकली क्या है। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पे आए हुए अभी 8 मंथ्स हो गए हैं, ठीक है। और मैं करंटली इस वक्त बर्मिंघम में रह रहा हूँ। बैकग्राउंड मेरा ये है कि नाम से शुरुआत करते हैं यार। नाम मेरा है नूर मुस्तफ़ा, ठीक है। तो वो तो मेरे आप यूट्यूब के चैनल से आप देख ही सकते हैं जो मेरा नाम है। और यहाँ यूके आए हुए 8 मंथ्स जैसे मैंने आपको बताया मुझे हो गए हैं। मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं कराची पाकिस्तान से हूँ और वहाँ पे मैंने बेसिकली अपना बैचलर्स डेंटिस्ट्री में किया था। तो बेसिकली आई एम अ डेंटिस्ट बैक होम। ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं हूँ फ़िलहाल क्योंकि मेरी क्वालिफ़िकेशंस नहीं है। जो एग्ज़ाम्स होते हैं एंट्री टेस्ट के उससे रिलेटेड मैं भी आपको बताऊँगा जो देने होते हैं यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे एज ए डेंटिस्ट काम करना है या फिर अगर एज ए डेंटल नर्स काम करना है उससे रिलेटेड भी मैं आपको अपडेट दे दूँगा। एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा उससे रिलेटेड। तो यार अगर प्रोसेस स्टार्ट करें तो बेसिकली मेरी हाउस जॉब ख़त्म हुई थी सितंबर में ही, और 4 साल का मेरा कोर्स था बैचलर्स का डेंटिस्ट्री का, और उसके बाद 1 साल की हमें क्लिनिकल एक्सपीरियंस करना होता है जिसको हम हाउस जॉब कहते हैं। तो वो मेरा ख़त्म हुआ था सितंबर में, और मेरी यहाँ पे क्लासेस उसके 10 दिन बाद स्टार्ट हो गई थी। मतलब 14 सितंबर को मेरा ख़त्म हुआ था और 23 सितंबर को मेरी क्लासेस बेसिकली स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, कहने को तो प्रोसेस काफ़ी इजी और स्मूथ लग रहा है कि यार कोई गैप नहीं है करियर में, कोई कुछ नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली उसके पीछे काफ़ी मेहनत है। प्लानिंग मेरी टू बी ऑनेस्ट अराउंड 6 to 7 मंथ्स बिफोर से चल रही थी, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हूँ तो मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे आया हूँ। तो दैट इज़ अनदर पर्क, क्योंकि 2 लोगों के आने से ऑब्वियसली चीज़ें आपकी ईजीली हैंडल होती हैं और ज़्यादा ईजी होता है कंपैरेटिवली हर चीज़ को हैंडल करना। तो स्टार्टिंग से अगर बात करूँ तो न्यूज़ ऑलरेडी आ रही थी कि डिपेंडेंट्स का रूट क्लोज हो जाएगा, और सितंबर में ये लोग कह रहे हैं कि या तो डिपेंडेंट्स का रूट क्लोज होगा या फिर पीएसडब्ल्यू बेसिकली क्लोज हो जाएगा। तो हुआ ही कुछ ऐसा ही कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं प्रोसेस में लगा हुआ था और मेरा अच्छा खासा जो है प्रोसेस आधा समझे हो चुका था। तब ये न्यूज़ कंफर्म हो गई थी कि सितंबर इज़ एक्चुअली द लास्ट इनटेक जिसमें आप अपने डिपेंडेंट्स के साथ यहाँ पे आ सकते हैं। तो आई वुड कंसिडर माई सेल्फ लकी कि मैं उन लोगों में से था जो अपने डिपेंडेंट के साथ यहाँ पे आ गए। वरना अब ये है कि इस वक्त भी आप लोग आ सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको मास्टर्स इन रिसर्च प्रोग्राम करनी होगी। डिफरेंस उसमें ये है कि नॉर्मली जो मास्टर्स हम करते हैं उसमें आपकी डिसर्टेशन यूजली वेरी करती है फ्रॉम 8,000 to 15,000 वर्ड्स, लेकिन जो मास्टर्स इन रिसर्च उसमें बेसिकली आपको रिसर्च पब्लिश करनी होगी एंड दैट वुड कंप्राइज ऑफ अराउंड 30 to 35,000 वर्ड्स। तो उसके भी कुछ सेलेक्टेड कोर्सेज हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके में जो कराती हैं। तो उससे रिलेटेड अगर आप लोग कहेंगे तो मैं फ्यूचर में एक वीडियो में बता दूंगा कि उसका क्या प्रोसेस है और वो आप लोग कैसे कर सकते हैं जो लोग अपने डिपेंडेंट्स के साथ हैं बेसिकली। तो उसमें फिर आपकी ऑब्वियसली पब्लिश होगी रिसर्च। हमारे में ये नहीं है, हमें पब्लिश करनी नहीं है। तो दैट इज़ अ बिट ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ थिंग्स। तो अच्छा, मैंने वैसे मास्टर्स नॉन क्लिनिकल फील्ड में किया है, हूँ तो मैं डेंटिस्ट, लेकिन मैंने हेल्थ केयर मैनेजमेंट में किया है। ऑप्शंस हमारे पास बेसिकली ये थे, या तो पब्लिक हेल्थ में करूँ या फिर हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट में करूँ। तो यार पब्लिक हेल्थ के जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने तो मुझे बताया था कि यार करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई ऐसा स्कोप यहाँ पे है नहीं। तो इसलिए मैंने हेल्थ केयर मैनेजमेंट में किया। तो यहाँ पे आया हूँ तो कंपैरेटिवली उससे भी रिलेटेड इतना कोई इजी सीन तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली कंपैरेटिवली इट्स अ बेटर डिग्री। और यूजुअली लोगों का मास्टर्स से एक रूट होता है यहाँ पे आने के लिए। यहाँ पे मास्टर्स तो करने आते हैं, लेकिन यूजुअली उनका ये होता है कि मास्टर्स से एक रूट है सेटलमेंट के लिए। तो अब मेरे साथ ये था कि मैंने कंसल्टेंट के थ्रू तो किया था अप्लाई, लेकिन पहले मैं एचआर कंसल्टेंट के पास गया था, पाकिस्तान में एक फेमस है, ठीक है। तो उनके चार्जेस थे 50,000। तो अच्छा था, गाइड भी उन्होंने मुझे अच्छा किया, हर चीज़ अच्छी थी। लेकिन बेसिकली मैंने फिर सोचा कि यार प्रोसेस नहीं करवाता हूँ, किसी और के थ्रू करवाता हूँ। तो यार कंसल्टेंट्स का सीन होता है, एचआर की अच्छी चीज़ ये थी कि यार वो लोग ईमेल के थ्रू आपको कांटेक्ट करते हैं, जो भी चीज़ें अपडेट होती हैं, अगर ऑफर लेटर आते हैं कुछ भी आते हैं तो आपको उन चीज़ों की ईमेल मिल जाया करेगी। लेकिन उनके पास वो यूनिवर्सिटी नहीं थी जिनमें मुझे अप्लाई करना था। खैर उस केस में ये होता है कि वो सेपरेटली उसके एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। मैं फिर किसी और कंसल्टेंट के पास चला गया था, किसी के जानने वाले के थ्रू। अब उनका सीन ये था, मैं नाम तो डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन काफ़ी डिसअपॉइंटिंग सीन था, ठीक है। ना मुझे कोई ईमेल आती थी यूनिवर्सिटी से, वो खुद ही अप्लाई करते थे, खुद ही चेक करते थे, चेक एंड बैलेंस खुद करते थे। मतलब टोटली मैं उनके आसरे बैठा हुआ था कि भाई वो लोग जो है मेरे लिए प्रोसेस हैंडल कर लेंगे। मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था क्योंकि लास्ट इनटेक था, मुझे रिस्क बिल्कुल नहीं लेना था। तो मैंने खुद जो है यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई करने लग गया था मैं। अगर आप लोग उस पर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं कि यार खुद अप्लाई कैसे करना है, मैं उसका भी आपको पूरा प्रोसेस समझा दूंगा कि खुद आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं।
बेसिकली इस बात को ज़रा समझे, जो कंसल्टेंट्स होते हैं उनकी एक फ़िक्स जो है अमाउंट होती है जो उनको यूनिवर्सिटी से मिलती है, जो उनकी पैनल पे होती है, जो कि 1000 से 2000 पाउंड्स के बीच में वैरी करती है। तो इसीलिए जो है कंसल्टेंट्स की उनके साथ सेटिंग होती है, तो वो यूजुअली कोशिश यही करते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ वो आपको बेचना चाहे वहीं पे जाएं। तो उसमें ये होता है कि अगर इनिशियल डिपॉजिट कंपैरेटिवली लो है तो ओवरऑल उसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होगी आप लोगों के लिए, जो कि फिर मैनेज करना ईजी नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर जो है मिडिल क्लास लोग आ रहे होते हैं तो उनको फ़ीस भी सारी निकालनी होती है, मैनेज करनी होती है, तो वो कंपैरेटिवली काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ये डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस हो गया था जो दूसरे कंसल्टेंट थे उनके साथ। लेकिन ये था कि मैंने खुद जो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। तो एकेडमिक मार्ट करके हैं कराची में, मैं प्रमोट तो नहीं कर रहा, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने मेरे हेल्प किया है। तो उनके साथ एंड में मैंने बस बेसिकली वीज़ा फाइलिंग के लिए मैंने उनके थ्रू करवा दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा और स्मूथ प्रोसेस था, और कंपेरेटिवली मुझे चार्ज भी उन्होंने कम किया था। तो उसके थ्रू फिर ये कि मेरी अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी के थ्रू मैं आ गया था यहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा सीन था। पहली मेरी क्लास मिस हुई थी, और क्योंकि मैं थोड़ा देर से मुझे कैश मिला था, जो कैश लेटर होता है कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस टू स्टडीज़, वो मेरा लेट इशू हुआ था। अब उसके केस में ये था कि मुझे प्रायोरिटी वीज़ा पे फिर अप्लाई करना पड़ा था। अब उस वक्त तो मैं सोच रहा था यार 1 लाख रुपए ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली आप ग्रुप्स में होते हो, आप देख रहे होते हो कि यार बाकियों को वीज़ा मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो बहुत बैड सीन था। लोग जिन्होंने नॉर्मल पे अप्लाई किया था 4-4 हफ्ते लग रहे थे। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि प्रायोरिटी वीज़ा पे था, तो मेरा रिज़ल्ट जो है जल्दी आ गया था और सक्सेसफुल हो गया था मेरा वीज़ा। लेकिन वाइफ का डिलेट था, मैंने ऑब्वियसली वाइफ का नहीं करा, कि यही सुना था कि अगर एक का मिल जाता है तो दूसरे का भी टेक्निकली मिल ही जाएगा। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये था कि मुझे खुद ही फ्लाई करना पड़ा था। टिकट्स जो हैं ऑब्वियसली मेरा एंड वक्त तक सारा सीन था, तो टिकट्स भी मैंने लिटरली 1 हफ़्ता पहले बुक कराई थी। सितंबर इनटेक विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इनटेक्स, तो उसमें टाइम जो है काफ़ी शॉर्ट होता है और लोग काफ़ी ज़्यादा होता है, तो टिकट्स भी आपको महंगी मिलती हैं। तो अच्छा सीन ये, अगर आप लोग कराची से हैं तो आप पैकेजेस करवा सकते हैं। उसमें ये पैकेजेस फ्लेक्स के ऑप्शन में ये होता है कि आप जो है टिकट जो है रिफंडेबल वाली करवा सकते हैं, सिर्फ टैक्स काट के वो आपको रिफ़ंड कर सकते हैं। तो मैंने अपनी और अपनी वाइफ की जस्ट इन केस करवा ली थी, क्योंकि लास्ट डे पे कराना इज़ मोर एक्सपेंसिव कम्पेयर टू फ्लेक्सिबल। थोड़े पैसे स्टार्ट में आप ज़्यादा दे दो और फ्लेक्सिबल ऑप्शन करा दो, कि अल्लाह ना करे अगर नहीं भी होता है तो कम से कम आपके कुछ 20-30 हज़ार रुपये कट के बाकी आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। तो मेरा ये केस हुआ। इसी तरह मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था फ़्लाइट का भी, तो ओवरऑल अच्छा गया अल्हम्दुलिल्लाह। हर केस में ये था कि ईजी था, तो सपोर्ट थी यार, एक स्मूथ प्रोसेस। टेक्निकली थोड़ी बम्पी राइड तो थी, लेकिन एंड ऑफ द डे आई विल से कि ओवरऑल प्रोसेस मेरा स्मूथ हो गया था। तो मेरी वाइफ का बेसिकली अराउंड कुछ 25 दिन बाद जाके वीज़ा आया था, और उसके बाद वो बेसिकली यहाँ पे मेरे साथ आ सकी थी। तब तक ये था कि मैं अकेला था। स्टार्टिंग में तो बेसिकली मैं लंदन में था, वहाँ से मैं बूस्टर जाया करता था, जो कि 6 घंटा दूर था, क्योंकि लंदन में मेरे दूर के एक रिलेटिव थे। एक तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, अगर कोई स्टार्ट में सपोर्ट करने वाला हो तो ऑनेस्टली इट कैन मेक और ब्रेक थिंग्स फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादातर यार करते नहीं है, मुंह पे अगर बोलते भी हैं। ये चीज़ बड़ी फेमस है यहाँ पे, अगर कोई आपको एयरपोर्ट भी लेने आता है ना, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सारी चीज़ें थी यार स्टार्ट की मेरी जर्नी। तो अब तो मेरा कोर्स 1 सेमेस्टर हो गया है, तो चीज़ें अच्छी चल रही हैं। बाकी मैं आपको आगे बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि आगे का प्रोसेस क्या हुआ, मास्टर्स मेरा कैसा जा रहा है, फ़ीस मैंने मैनेज की नहीं की, और क्या आगे का प्रोसेस था। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। गुड बाय गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।